बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूँ जूँ वक्त आगे जा रहा है, हालात तब्दील हो रहे हैं, तो अब मेरे पाकिस्तानियों कहने की बजाय पूरी उम्मत मुसलमान से मैं मुखातब हूँ, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ गया है। उम्मत मुसलमान को सही रहनुमाई नहीं मिल रही है, और जिनका काम था बताना, हक और सच का रास्ता दिखाना, जिनको उम्मत वस्त कहा गया था कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, अब वो पूरी दुनिया के अंदर करप्शन, झूठ और बदअहदी की वजह से मशहूर हो गए हैं। इनके उलमा भी दीनदारी की बजाय दुकानदारी की रवश इख्तियार कर गए हैं। तो आज मैं अपनी पूरी उम्मत मुसलमान के सामने कुरान की वो बुनियादी दावत ला रहा हूँ कि इनकी आंखें खुलें। सूरह अल-बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने दो किस्म के किरदार पेश किए हैं। पहला किरदार वो है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं, वमिनन्नास मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, कि उनकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं, और वो बार बार अल्लाह को गवाह बनाते हैं, क्योंकि अंदर से उनको भी यकीन नहीं है कि वो बात जो कह रहे हैं वो उसमें सच्चे भी हैं या नहीं। लोग एतमाद नहीं करेंगे, इस वजह से वो कस्में खाते हैं, अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारी खैरख्वाही की वजह से, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारी नस्लों के लिए ये मामला कर रहा हूँ। इसकी एक मिसाल पहले आप ये देख लें, अपनी आँखों से देखें और अपने कानों से ये बात सुने, ताकि आपको यकीन आ जाए कि अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है। ये पहले ज़रा सुनिए, ये एक बयान है आपके सामने। जब अपने अल्लाह और रसूल की बात करता हूँ और अपने दीन की बात करता हूँ, ये ऊपर वाला गवाह है, मैं कभी ना वोट लेने के लिए उनका नाम लेता हूं, ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके नाम लेता हूं। ये मेरा ईमान है। नौजवानों, ये सुन लो मेरी बात, मैं वो इंसान हूं जो सारी दुनिया फिर चुका है। ये एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है, वरना मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। याद रखिए, किसी पार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मेरा तल्लुक सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है। और अल्लाह का हुक्म क्योंकि कुरान में मौजूद है कि इस बात को, हक बात को आपने लोगों में फैलाना है, बग़ैर किसी के डरे हुए, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी की धौंस को बर्दाश्त किए हुए आपने हक और सच को बिल्कुल पेश करना है, ताकि इंसानियत के ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए, कहीं वो गलतफहमी में ही ना मारे जाएं। तो ये मैंने एक नमूना आपको पेश किया है। सारे इसी तरीके से हैं, चाहे फजलुर रहमान हो, तारिक जमील हो, ताहिर अल कादरी हो, या दूसरे ये सियासी लोग हों, सब का सब मामला है। ताकि हमारे अस्करी लीडर भी हैं, हमारे अपनी फौजी भाई हैं, लेकिन बात यही है, यकीन कीजिए, कोई मदीना रियासत की बात करते हैं, कोई तैयबा रियासत की बात करते हैं, लेकिन वो बात जो कुरान की बात है, जो रूह है, कमो बेश 1,24,000 पैगम्बरों ने किस तरह इस्लाह की थी अपनी कौमों की, बताओ। चाहे वो गुलाम कौम के अंदर आए हुए लोग हों, उसके अंदर अम्बिया की दावत, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत, चाहे वो आद और समूद की सरकश कौमों के अंदर अम्बिया की दावत हो, चाहे ये आखिरी उम्मत, आखिरी कौम जो मईशत के अंदर पिसी हुई कौम थी, नबी अलैहिस्सलाम की ये जो कौम है, मक्का के लोग थे, उनके अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मसला नहीं छेड़ा है। ना मईशत का मसला छेड़ा है, ना ग़ुलामी का मसला छेड़ा है, ना कोई सरहदों का मामला छेड़ा है, ना कोई और सियासी मामला छेड़ा है, ना गुर्बत का मसला छेड़ा है। छेड़ा है मसला तो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद का छेड़ा है। इस पर सारी इंसानियत की जो है वो इस्लाह हो सकती है। और एक हदीस भी है नबी अलैहिस्सलाम की मौत इमाम मालिक के अंदर, कि मैं उस तरह इस्लाह कर रहा हूँ जिस तरह पहले अम्बिया ने इस्लाह की थी, और आइंदा जब कभी इस्लाह होगी उसी तरह होगी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन खोखले नारों पर ना जाना। ये सारे के सारे दुनियादार हैं,
इनके चाहे मसालिक हों, बरेलवी हों, उनके उलमा हों, देवबंदी हों, उनके अकायद हों, उनके उलमा देखिए, अहले हदीस हों, सल्फ़ी हों, हम्बली हों, यहाँ के सऊदी हों, सबको मैंने देखा। यकीन कीजिए सबका एक ही मामला है कि शिर्क के साथ इनका लगाव है, कहीं ना कहीं शिर्क को लेके चलते हैं। चाहे जमात इस्लामी हो, मौदूदी साहब देखिए किस तरह इलेक्शन के अंदर कूद पड़े और रसाइल मसाइल सोम उनकी पढ़े, खालस कब्र परस्ती का मवाद उन्होंने फराम किया है। डॉक्टर इसरार को सुने, वहदतुल वजूद को लेके चलेंगे। सूफियों ने जो अकायद दिए, इनके काबरीन ने कुरान के चाहे खिलाफ ही, बल्कि एक दफ़ा तो कहा भी उन्होंने कि ये जो फ़लसफ़ा है ये शाहरुल्लाह की किताब में हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर है। कहते हैं मैंने ये कहीं कुरान और हदीस में नहीं देखा है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन शाह साहब की बात मेरे नज़दीक हुज्जत है। अंदाज़ा लगे इस तरह जिसकी मत मरी जाए। और उससे ज़्यादा हमारे ये अली इंजीनियर साहब हैं, नौजवान हैं, अंदाज़ा लगाइए किस तरह अल्लाह ने मौका भी दिया है, इल्म भी दिया है, लेकिन शिर्क के मामले में कहते हैं कि हाँ ये सब शिर्क करते हैं, लेकिन मैं इनको अपना इमाम मानता हूँ। और अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि देखना नमाजें इन्हीं बदअकीदा लोगों के पीछे पढ़ना है, चाहे चिश्ती और रसूलुल्लाह के नारे लगवाएं, थानी और रसूलुल्लाह के नारे लगवाएं। तो बताओ अल्लाह के बंदो, तुमने अल्लाह को क्या समझा है? वो गयूर रब है, उसने ईमान खालस मांगा है, तौहीद मांगी है, उसने रद्द शिर्क मांगा है। और वो मालिक फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते, अपने मालिक के ऊपर पूरी तरह यकीन रखते, उसको अपना अकेला माबूद मानते, अकेला दाता, अकेला दस्तगीर, अकेला मुश्किल कुशा, अकेला हाजत रवा, गरीब नवाज मानते, बगैर वास्ते वसीले के सिर्फ उस अकेले को पुकारते, तवक्कल रखते, ना तावीज़ के ऊपर भरोसा, ना इमाम जामन के ऊपर भरोसा, ना गाय की पूजा, ना घोड़े की पूजा, ना जमहूरियत के बुत की पूजा, किसी चीज़ की वो बंदगी ना करें, सारे शिरकों को खुरज के अलहदा कर दें और अपने मालिक के ऊपर ईमान ले आए। मालिक फरमाता है लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के दाने खोल देता है, इनको परनाले खोल देता है इनके ऊपर। अल्लाह के बंदो, क्या मालिक की बात झूठी है? कहीं मालिक फरमाता व अंतुम अला अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। कितने ज़बरदस्त वादे हैं अल्लाह ताला के, लेकिन मशरूत वादे, आम वादे नहीं हैं, मशरूत वादे, शर्त के साथ वादे कि इन कुंतुम मुमिनीन। कहीं फरमाया कि अल्लाह से डर कर तुम ज़िंदगी बसर करो। तो अल्लाह के बंदो, ये एक दावत है आपके सामने, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे, इस दावत को नहीं मानोगे तो याद रखना दुनिया में हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें गुजर जाने दे, ना मालिक तुम्हें पकड़े डील दे, लेकिन मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। आज इन लीडर्स को मैं सुनता हूँ, चाहे ये नासिर अब्बास साहब हूँ, चाहे ये चकजई साहब हूँ, किस तरह कुरान को बार बार बीच में लाते हैं। कुरान कुरान कुरान, ये वही चीज़ है जो अभी इमरान खान साहब का मैंने आपको वीडियो सुनाया। सारे कुरान और दीन की बात करते हैं, खालिस दुनिया की खातर अल्लाह के बंदो फरेब देते हैं, अल्लाह को देते हैं। तो बताओ इस कुरान के पहले सफ़े के ऊपर जो ईमान अकीदे की बात है वो तो तुम्हारे पूरे दीन की बुनियादों को खेड़ दे। इन दोनों मकतबा फ़िक्र के, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। तो बताओ ये या अली मदद की तो छुट्टी होगी, या हुसैन मदद की तो छुट्टी होगी, तो कहाँ गए तुम्हारे ये मज़ारों के ऊपर सजदे? तो ये क्यों फरेब देते हो कौम को? इनको जहन्नम की आग में पहुँचा के रहोगे, वहाँ जाके लड़ोगे, लानते भेजोगे अपने एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह आज जिस वजह से आपकी आपस में दोस्तियाँ हैं, यही वजह तुम्हारी बन जाएगी आपस में एक दूसरे के ऊपर लानते भेजने के लिए। हमेशा हमेशा की खून और पीप की वादियों के अंदर तुम रहोगे अपने लीडरों के साथ, अपने अकाबरीन के साथ। ये ज़्यादा अच्छा है? या आज ये बात मान लो, ईमान अकीदे की बात, तौहीद की बात, रद्द शिर्क की बात और फ़िरका परस्ती और मसलक परस्ती से निकलने की बात, और ईमान के ऊपर जम जाओ। इस मामले में आपकी मज़ीद रहनुमाई की जा सकती है। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ, 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं भी अफसर हूँ। आज से 38 साल पहले मैंने ये दावत अपनी यूनिट के अंदर और फिर ब्रिगेड कमांडर के अंदर रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने की बजाय मुझे अपने अंदर से निकाल दिया, लेकिन दावत नहीं मानी है। और उसके बाद देखिए किस तरह एक से एक परेशानी और तकलीफ़ें इस उम्मत के ऊपर आती जा रही हैं और कोई वापसी का नाम ले नहीं रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्ज़े हैं कि अकल हैरान है कि ये कौम कैसे इन कर्ज़ों को उतारेगी। बहरहाल ईमान खालिस की तरफ आ जाओ, यकीन करो तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में ना हल हो जाए तो कहना भाई ने झूठ बोला था। बहुत आसान हल है, इंतहाई आसान हल है। तो मेरे भाइयों इस दावत का साथ दो, ये अल्लाह की पार्टी है, ये अल्लाह की दावत उठी है, इसका साथ दो, फिर देखना अल्लाह ताला रंगे जहाँ बदली करेगा। इस दावत को खूब फैलाओ, हर जगह फैलाओ। ये आपके अपने रब की बात है, आपके अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।